चंडीगढ़ में मेयर चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर। हाईकोर्ट पहुंची है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस, और हाईकोर्ट में इस मामले की सुनवाई होगी थोड़ी ही देर में, क्योंकि चंडीगढ़ में मेयर का चुनाव होना था और वो चुनाव स्थगित कर दिया गया। कहा गया कि चुनाव अधिकारी की तबीयत खराब हो गई है, और उसके बाद काफी हंगामा हुआ। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने बीजेपी पर खूब आरोप लगाए, तो वहीं बीजेपी की तरफ से भी पलटवार किए गए, और राघव चड्ढा ने कहा था कि हम हाईकोर्ट में जाएंगे इस मुद्दे को लेकर। तो अब हाईकोर्ट में थोड़ी देर में सुनवाई शुरू हो जाएगी। हाईकोर्ट पहुंची है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस, और शुरू हो चुकी है। अपडेट आ चुका है कि शुरू हो चुकी है सुनवाई। हाईकोर्ट में मेयर चुनाव को लेकर, चंडीगढ़ के मेयर चुनाव को लेकर सुनवाई शुरू हो चुकी है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने चंडीगढ़ में मेयर चुनाव को लेकर गठबंधन किया था कि हम मिलकर चुनाव लड़ेंगे, और इसके बाद जो घटनाक्रम पूरा चंडीगढ़ में आज घटा है, काफी चर्चाओं में रहा। जो चुनाव आज होना था वो नहीं हो सका, और अब इस मामले को हाईकोर्ट में लेकर पहुंची आम आदमी पार्टी और कांग्रेस। हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है। अब क्या फैसला होगा, क्या कुछ बात निकलकर सामने आएगी हाईकोर्ट से, यह भी देखने वाली बात है। हरसिमरत पॉल हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी है, हमारी संवाददाता। हरसिमरत, क्या जानकारी है अभी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के हाईकोर्ट में जाने के बाद, और सुनवाई शुरू हो चुकी है? बिल्कुल नासिर जी, सुनवाई जो है वो शुरू हो चुकी है। आपको बता दें कि आज चुनाव जो थे मेयर के वो टल गए थे। इसके बाद हाईकोर्ट का रुख किया गया था इंडिया गठबंधन के द्वारा, यानी कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों मिलकर के जो है वो हाईकोर्ट का उन्होंने रुख किया था, और 3 बजे के बाद सुनवाई शुरू होनी थी, जो कि अभी थोड़ी देर पहले सुनवाई शुरू हुई है। आपको मैं बता दूं कि आम आदमी पार्टी की जो याचिका है, इसमें पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने जो सुनवाई जो है इसके लिए स्वीकार की थी, और इसमें जस्टिस सुधीर सिंह और जस्टिस हर्ष बांगड़ की डबल बेंच की जो याचिका है वो वहां पर सुन रहे हैं। और आपको यह भी बताएं कि इसमें डीसी, डीजीपी, एसएसपी, कमिश्नर, एमसी, जॉइंट कमिश्नर और एमसी जो हैं वो बनाए गए थे, इसमें पार्टी बनाए गए थे। और इसमें जो अभी वहां पर सुनवाई चल रही है, और इसके दौरान वहां की जो बातें निकलकर सामने आ रही हैं, सबसे पहले तो आपको यह बता दें कि जॉइंट कमिश्नर एक दिन पहले बीमार हो जाते हैं, और प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो है उस दिन बीमार हो जाते हैं जिस दिन चुनाव होता है। तो ऐसे में कोर्ट ने भी इसके ऊपर चुटकी ली है। उनका कहना है कि आजकल बीमार बहुत ज्यादा हो रहे हैं लोग, इस पर चुटकी ली है, और इसके बाद सारे लोग जो है वो कोर्ट में हंसने लगे हैं। और ये बात जो हुई, और उसके बाद लगातार जो है आगे की सुनवाई चल रही है। और इसमें यह भी बात कही गई थी, आम आदमी पार्टी की तरफ से, गठबंधन की तरफ से जो वकील वहां पर थे, उनकी तरफ से कहा गया कि बीते दिन जब हाईकोर्ट में सुनवाई हुई थी, क्योंकि आपको बता दें कि 36 घंटे के भीतर तीसरी याचिका जो है वो लगाई गई है इंडिया गठबंधन के द्वारा हाईकोर्ट में। तो उन्होंने कहा कि बीते दिन ये बताया गया था एमसी के वकील की तरफ से कि बिल्कुल सही जो है चुनाव करवाए जाएंगे, वीडियोग्राफी भी उसकी होगी, और उसके बावजूद आप देखिए कि आज जाने ही नहीं दिया गया। जिन जिन लोगों को चिट भी मिली थी, यानी कि पासेस मिलते हैं अंदर जाने के लिए, वोटिंग के लिए, और उसके अलावा कुछ और लोग भी हैं जो अंदर जा सकते हैं, उनको आज जाने नहीं दिया गया। एक मैसेज जो है नॉर्मल वो सर्कुलेट करवा दिया गया, जिसके बाद वहां पर काफी परेशानी हुई। और इसमें यह भी कहा गया है एमसी के वकील चेतन मित्तल की तरफ से कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो है उनको पार्टी नहीं बनाया गया है। और फिलहाल जो सुनवाई है वो चल रही है। अब देखना होगा कि आखिरकार क्या फैसला आता है, क्योंकि वहां आम आदमी पार्टी के नेता जो है वो भी यही बयान दे रहे हैं कि हमने हाईकोर्ट का रुख कर लिया है, और इसके बाद ही आगे की कार्रवाई जो है वो देखने को मिलेगी। मैं बहुत संक्षेप में आपसे और जानना चाहता हूं हरसिमरत, कि आम आदमी पार्टी के नेताओं की तरफ से और बीजेपी के नेताओं की तरफ से इस चुनाव को लेकर क्या कुछ कहा गया? जब चुनाव टाला गया तो किस तरह के एक दूसरे पर आरोप लगाए गए? बिल्कुल, ये बहुत दिलचस्प आज मुकाबला था देखने के लिए। भी बहुत सारे लोग भी वहां पर पहुंचे थे। आपको बताएं कि बहुत सारे सुबह से ही आज जुटने शुरू हो गए थे, क्योंकि 11 बजे वोटिंग थी। पर ये देखना बहुत ज़्यादा दिलचस्प होने वाला था कि आखिरकार इंडिया गठबंधन के तहत कांग्रेसी और आम आदमी पार्टी के पार्षद जो है वो किस तरह से वहां पर पहुंचते, क्योंकि बताया गया था कि उन्हें रोपड़ रोक लिया गया है। तो ऐसे में जब 11 बजे का समय आता है तो वहां पर इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी पहुंचते हैं, उनमें से 6 प्रत्याशी ही वहां पर पहुंचते हैं, आपको बताएं, और उनको अंदर नहीं जाने दिया जाता। जिसके बाद पवन बंसल की एंट्री होती है और उनको भी अंदर जाने नहीं दिया जाता। उसके बाद राघव चड्ढा आते हैं, उनको भी अंदर नहीं जाने दिया जाता। सभी की एक ही बात होती है कि उन्हें एक मैसेज जो है वो मिला है, उसमें लिखा हुआ है कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो है वो बीमार है, इसलिए आज जो इलेक्शन है फिलहाल के लिए टाल दी गई है। अभी इसका जो अथॉरिटी लेटर था वो तब तक जनतक नहीं किया गया था। आपको ये बताएं कि उसके बाद भाजपा के पार्षदों की एंट्री होती है। भाजपा के पार्षद आते हैं, जिसमें कि जो मेयर है अनु गुप्ता वो भी वहां पर मौजूद होते हैं, और उनका यही कहना होता है कि हम लोग
इलेक्शन हो, और उनका ये भी कहना है कि इंडिया गठबंधन से कुछ पार्षद नाराज हैं, तो वो भी हमारे मिलकर चुनाव लड़ना चाहते हैं। ऐसे में क्रॉस वोटिंग के डर से जो है ये इलेक्शन नहीं होने दिया गया है। उन्होंने ये खदशा जो है वो जाहिर किया। उसके बाद इंडिया गठबंधन के जो लोग हैं वो कहते हैं कि हम लोग हाई कोर्ट का रुख करेंगे, और उनकी तरफ से एक याचिका जो है वो हाई कोर्ट में डाली भी जाती है, जिसके ऊपर की अब सुनवाई हो रही है। जी बहुत शुक्रिया हरसिमरत आपका इस पूरी जानकारी के लिए।